सबसे पहली बात तो ये है, सनातन विचारधारा का ही नाम हिंदू विचारधारा है। आजकल कुछ ऐसा वर्ग भी हो गया है जो हिंदू और हिंदुत्व में भेद समझता है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। महर्षि पाणिनि का सूत्र है तस्य भावस्त्वतलौ। भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं। सनातन विचारधारा के जो पवित्र भाव हैं, उस पवित्र भाव को ही हिंदुत्व कहा गया। अथवा तल प्रत्यय करेंगे तो महाराज जी हिंदुत्व न होकर हिंदुता होगा। हिंदुता तो हिंदू में हिंदुता होनी चाहिए। ध्यान में आई बात? नहीं आई बात? अग्नि है और उसमें अग्नि का भाव नहीं है, अग्नित्व नहीं है, स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज, तो उसको आप क्या कहेंगे? अग्नि कहेंगे या उसको कोयला कहेंगे या उसे राख कहेंगे? वो अग्नि नाम से संज्ञा से अभिहित नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से केवल एक विचार, एक समूह अपने को हिंदू कहने लग जाए, उससे उसका हिंदू होना सिद्ध नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुने जो हम बात कहने जा रहे हैं। उसमें जिस विचारधारा के कारण उसे हिंदू कहा गया है, वह विचारधारा परिपूर्ण रूप से पुष्ट होनी चाहिए, और उस विचारधारा का नाम है सनातन विचारधारा। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सना और सनत व्याकरण शास्त्र में दो अव्यय हैं और दोनों से एक ही शब्द निष्पन्न होता है सनातन, जिसकी व्युत्पत्ति है सदा भवः सनातनः। जो सदा सर्वदा एक जैसी अवस्था में रहे उसे सनातन कहते हैं। माने त्रिकाला बाधित सत्ताकत्व जिसमें हो वो सनातन है। तो हमारे यहाँ सनातन क्या है? बहुत ध्यान से सुने। वेद सनातन है। सनातन क्या है? वेद सनातन है, क्योंकि वेद सदा भवत् सनातनः। वेद क्या है? वर्तमान विचारधारक तो वेदों के रचना काल का भी विचार करते हैं कि ईसा से इतने वर्ष पहले वेद लिखा गया। कुछ ऐसे मंद भाग्य धरती के भारभूत प्राणी भी हैं जो इन्हें गडरियों के गीत बताते हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पशु चराते थे, तो अपनी भाषा में कुछ गाते थे, वही वेद हो गया। ऐसे भी भाग्यहीन लोग हैं जिनको हम धरती का बोझा ही समझते हैं। किंतु हमारे यहाँ वेद का स्थान क्या है? वेद का स्वरूप क्या है? यस्य निश्वसितम वेदाः ब्रह्मांडंच कलेवरम। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है, कलेवर है। और इस कलेवर में जो श्वास प्रश्वास हैं वो वेद है। अब देखिए स्वामी जी, हमसे कोई पूछे कि आपका श्वास प्रश्वास कब से है, तो हम कहेंगे जब से हम हैं, हमारा अस्तित्व है, तब से हमारा श्वास प्रश्वास है, और जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक श्वास प्रश्वास रहेगा। श्वास प्रश्वास के बंद होते ही शरीर नष्ट हो जाएगा। यही उत्तर होगा। भगवान शुद्ध सच्चिदानंद घन है, उनका श्वास प्रश्वास कब से है?
बोले जब से भगवान है तब से उनका श्वास प्रश्वास है। कब तक रहेगा? तो जब तक भगवान रहेंगे तब तक श्वास प्रश्वास उनका रहेगा। तो भगवान सदा से हैं और सदा भगवान रहेंगे, सदा से भगवान थे, इसलिए उनका श्वास प्रश्वास भूत वेद भी सनातन है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रमो। उस वेद ने कर्म फल भोग के अतिरिक्त नवीन कर्म संपादित करके धर्मानुशासन में रह करके पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए अधिकृत किया। मानव जाति को, मनुष्य समाज को अधिकृत किया। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे शरीर केवल प्राक्तन शरीरों से किए गए शुभाशुभ कर्मों के फलभोग के लिए ही मिले हैं। उन्हें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। किंतु मनुष्य अपने प्रारब्ध भोग के साथ नवीन कर्मों को कर सकता है, कर ही नहीं सकता। वो चाहे तो द्वारा मनुष्य बन जाए, वो चाहे तो सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बन जाए, 84 लाख योनियों में चला जाए, वो चाहे तो भूत प्रेत बन जाए। महाराज हमारे यहाँ ऐसे भी यज्ञ हैं। महाकवि केशव ने यज्ञ किया। ओरछा के जो राज कवि थे उनके कुछ मित्र मंडली के लोग थे, उनमें एक नर्तकी भी थी। बोले भाई हम लोगों की गोष्ठी में कोई कभी मर जाएगा, कोई कभी मर जाएगा, सब एक साथ रहने का विचार करते हैं, क्या करें? बोले भूत यज्ञ करो, संकल्प करो कि मरने के बाद सब भूत बने, एक साथ रहें। आश्चर्य की बात है, उन पढ़े लिखे धर्म शास्त्र को जानने वाले लोगों ने भूत बनने के लिए यज्ञ किया और वो सब के सब भूत बन गए। और भूत बनने के बाद भी एक साथ नहीं रह पाए, क्योंकि सब जीवों ने पूर्व शरीरों से कर्म तो अलग अलग किए हैं। उन कर्म फलों को भोगने के लिए उनको भूत बनने के बाद भी अलग अलग होना पड़ा। उसी में गोस्वामी तुलसीदास जी के भारत भ्रमण काल में महाकवि केशव उनको मिले जो प्रेत शरीर में थे, और उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं प्रेत योनि के कष्ट को भोग रहा हूँ। आप प्रेत कैसे बने? बोले भूत यज्ञ किया था हमने, उसी के परिणाम स्वरूप प्रेत बने हैं। तो आपने तो रामचंद्रिका जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें राम जी का यश गाया गया है। बोले इस योनि में पहुँचने के बाद मुझे वह विस्मृत हो गया है। तब आपने राम जी का कुछ चरित्र सुनाया, उनके पाप कम हुए। उन्होंने अपनी ही कृति रामचंद्रिका का कीर्तन किया और वे प्रेत योनि से मुक्त हुए। ऐसी एक बात प्रसिद्ध है। देवता बन जाए, राक्षस बन जाए, पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत जो चाहे सो बन जाए, ऐसी सामर्थ्य केवल और केवल मनुष्य को ही भगवान ने प्रदान की है। इसलिए मानव समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए भगवान ने आत्मस्वरूप वेद को प्रकट किया, श्वास प्रश्वास भूत वेद को प्रकट किया। और उस बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहने जा रहे हैं। उन वेदों ने मानव समाज की व्यवस्था को बनाने की दृष्टि से अपने अपने प्राक्तन कर्मों के अनुसार प्राप्त शरीरों के रहते हुए भी, अपने वर्णगत जातिगत कर्म को करते हुए भी सभी जीव पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के अधिकारी कैसे बने, इस गंभीर प्रश्न का चिंतन करते हुए नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे भगवान वेद ने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की व्यवस्था की। वर्ण माने 4 वर्ण और 4 आश्रम। और सबसे आनंद की बात तो स्वामी जी ये है कि कल्याण किसी की बापोती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता हो, निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपना कल्याण न कर सकता हो। हमारे इस भारत राष्ट्र में चर्मकार कुल में जन्म लेने वाले संत श्री रैदास जी ने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया है। हमारे यहाँ भिल्ल कुल में
जन्म लेने वाली, सवर कुल में जन्म लेने वाली सबरी ने उस काल में दंडकारण्य जहां ऋषियों का समूह था, उनमें कितने बड़े गौरव को, कितने बड़े आदर को प्राप्त किया। माई मेरे श्याम